जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाना चाहते हो तो एक बूढ़े गिद्ध की कहानी अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख बहुत कुछ मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी मुसीबत के समय अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं। उससे पहले बता दूं, कहानी कोई भी हो, कैसी भी हो, हर कहानी से मनुष्य को ही प्रेरणा मिलती है, यानी हमें ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें कहानी को आधा अधूरा न सुनकर हमें पूरा कहानी सुनना चाहिए और देखना चाहिए। मित्रों, एक निवेदन करूंगा आप सभी से। आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल में एक बहुत सुंदर सा पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था और पीपल का वृक्ष काफी दिन हो गए थे, लेकिन उस जगह पे अन्य पक्षियों का बसेरा भी रहता था। उस वृक्ष पर एक नहीं अनेकों प्रजातियों के पक्षी भी रहा करते थे। जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, वहां पे एक बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था जिसकी उम्र निकलने वाली थी, जो कि उसी वृक्ष पे रहता रहा। लेकिन उधर वो गिद्ध भी बूढ़ा होता चला जा रहा था, लेकिन जो वृक्ष था वो वृक्ष भी सूखता चला गया। और जब अपनी उम्र पाकर के वो वृक्ष सूखने लगा, उसकी जड़ों में दीमक लग गई। उसकी वजह से वो वृक्ष कुछ दिनों के बाद में गिरने ही वाला था। सब पक्षियों ने सलाह मिला करके कहा, भैया ऐसा करो, इस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरी जगह चलते हैं, वहां जाकर के अपना बसेरा करेंगे। सब पक्षियों ने जाकर के अन्य दूसरे वृक्षों पर अपना अपना घर बना लिया, अपना अपना बसेरा करने लगे। लेकिन जब वो बूढ़ा गिद्ध उसी सूखे हुए वृक्ष के ऊपर बैठा रहा, वो नहीं गया, तो सब पक्षियों ने सलाह मिलाई। सोचने लगे, भैया सब लोग आ गए लेकिन बूढ़ा गिद्ध यहाँ क्यों नहीं आया? क्या बात है, चलो उनके पास जरूर चलते हैं, उन्हें बुला के लेके आएंगे। क्योंकि यदि वृक्ष गिर गया तो उनकी मौत भी हो सकती है, उन्हें हानि पहुंच सकती है। पास में पहुंचे सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध से उस सूखे हुए वृक्ष के ऊपर बैठकर कहने लगे, क्यों पागल बन रहे हो? क्यों इस वृक्ष के ऊपर बैठे हो? ये वृक्ष थोड़ा सा आंधी का झकोरा आया तो ये गिर जाएगा, इससे आपकी मौत भी हो सकती है। आप ऐसा करो, हमारे साथ चलो और चल कर के हम तुम्हें एक बहुत सुंदर सा घोंसला बना देंगे, वहां उस वृक्ष पे रहना। उस बूढ़े गिद्ध ने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा, आप तो चले गए इसे छोड़ करके। यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, हमारा जब से जन्म हुआ तब से अब तक हमारी सेवा में लगा रहा, यानी हम इसकी छाया में पलते रहे, इसके ऊपर रह करके बैठे रहे, सारा जीवन हमने गुजार दिया। अब इसके ऊपर मुसीबत है और ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम अपनों का साथ यह हमारा हो चुका है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। बार बार समझाया, क्यों पागल बन रहे हो? ये वृक्ष भी कहीं अपने होते हैं। जवाब दिया उस बूढ़े गिद्ध ने, तुम मानो या न मानो, मैंने तो इसे अपना समझा है, इसलिए मैं इसे छोड़ करके बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ। यदि ये वृक्ष यहाँ नष्ट होगा, इसके साथ साथ मेरी भी मौत हो जाए, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि हमें अपनों का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ना है। आज सब पक्षियों ने सलाह मिलाई, कहने लगे, चलो देवराज इंद्र के पास चलते हैं, उनसे कहलवाएंगे, तब इनको लेकर के जाएंगे। इंद्र के पास में पहुंचे, इंद्र के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, गीधराज उस सूखे वृक्ष पर बैठे हुए हैं। कई बार हमने कहा है लेकिन वो नहीं जा रहे, आप चल करके कह दो वो वृक्ष सूख चुका है, वो खत्म हो जाएंगे, वो वृक्ष भी नष्ट होगा, उसके साथ साथ वो भी मर जाएंगे। इसलिए आप चल करके किसी तरह से उन्हें समझा करके हमारे साथ भेज दो, उनकी जान बचा लो। इंद्रदेव चल करके आए। इंद्रदेव ने बूढ़े गिद्ध से उस सूखे हुए वृक्ष पर बैठा हुआ था उससे कहा, ऐसा है गिद्धराज, अरे आपको पता है ये वृक्ष सूख चुका है, आप इसे छोड़ करके दूसरे जगह जाकर के
दूसरे वृक्ष पे अपना स्थान बनाओ, ये गिर जाएगा, किसी दिन तुम्हें चोट पहुंच सकती है। हो न हो यदि तुम किसी लकड़ी के दबाव में आ गए तो मौत भी हो सकती है, इसलिए तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। गिद्धराज कहने लगे, देवराज इंद्र हो आप एक महान हो, देवताओं के राजा हो, लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए कि ये अपना है और हम अपने को छोड़ करके मुसीबत के समय में यदि जाएंगे तो हमसे बड़ा पापी कोई और नहीं है, हमसे बड़ा अन्यायी कोई और नहीं है, इसलिए हम मुसीबत में अपनों का साथ कभी छोड़ नहीं सकते हैं। मौत मंजूर है लेकिन इस वृक्ष को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। एकदम से देवराज इंद्र ने गीधराज की बात सुनकर के इंद्रदेव मन में बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्नता से आंखों से आंसू बहने लगे। अरे गिद्धराज, तुम तो बड़े विद्वान हो, बड़े ही बुद्धिमान हो, हम तो तुम्हें पक्षी समझ करके ऐसा उपदेश देने लग गए। वास्तविक अब एक काम करो, मेरा दिल खुश हो गया तुम्हारी ऐसी बात सुन करके, आप हमसे कुछ मांग लो। जैसे ही इंद्रदेव ने कहा हमसे कुछ मांगो, तो गीधराज ने जवाब दिया, हे देवराज इंद्र, यदि आप देना चाहते हो हमें तो सिर्फ इतना दे दो, ये वृक्ष सूख रहा है, ये हरा भरा हो जाए। देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति के द्वारा उस वृक्ष को फिर दोबारा से हरा भरा कर दिया। पक्षी और वो गीध उस वृक्ष के ऊपर रहने लगे हैं। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि हमें कभी भी मुसीबत के समय पे अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिनके ऊपर हम मुसीबत देख करके भागते हैं, हो सकता है एक दिन उन्हें सुख मिल जाए और उस सुख को देख करके हम उनके पास आएंगे तो हमें वो अपने पास टिकने नहीं देंगे। इसीलिए कहा है कि मुसीबत में हमें कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहना है कि करना है तो अच्छा करो, बनना है तो अच्छा बनो, किसी के साथ में बुरा मत करो। कहने का मतलब यह है, वैसे भी कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाकर घर देखो। हम जो हमारे हैं, हम उन्हें मुसीबत के समय पे दगा दे करके चले जाएंगे तो फिर हमारे साथ भी भगवान बुरा करेगा, अच्छा नहीं कर सकता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब लेते हैं विदा। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।